हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस बस एक ही उल्लू काफ़ी था। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट हर्ष कुमार खत्री। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोविंद बाली जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में। आज हम एक बड़े ही पेचीदा मुद्दे को लेकर बैठे हैं, जिसका नाम है अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी। हर इंस्टीट्यूशन की, हर सरकारी बॉडी की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, या नहीं होती है तो जुडिशरी उसे अकाउंटेबल ठहराती है। मगर जुडिशरी, उसके लिए उसको कौन अकाउंटेबल करेगा? कभी वो किसी को कॉकरोच कह देती है, कभी वो कह देती है कि भारत का युवा जो है वो बेरोज़गार है, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जा रहा है, या कभी हाई कोर्ट के जज के घर के बाहर से ही कैश बरामद होता है और वो कार्रवाई चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। अंत में जज वीआरएस लेके घर को हो लेते हैं। तो सर, इसी मुद्दे पर आज डिस्कस करना है। पहले मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें दर्शकों को। मेरा नाम एडवोकेट गोविंद बाली है। मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ फास्ट ट्रैक लीगल सॉल्यूशंस का। बाकी इससे ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे गालिब का एक शेर है कि वो पूछते हैं गालिब से कि गालिब कौन है, अब हमें कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो जिनके बारे में पहले ही सब कुछ जानते हैं तो ज़्यादा इंट्रो। तो सर, ये मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी? देखिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जी क्योंकि जिसको हम जज बनाते हैं इंडिया के अंदर, जी वो खुद को माय लॉर्ड समझने लग जाते हैं, खुद को भगवान भी समझने लग जाते हैं। जी अभी मेहता साहब की किताब आई है, सोलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के हैं, जी। उन्होंने लिखा है कि हम किसी को इतना अपफ्रंट करके उसको इतनी ज्यादा इज्जत दे देते हैं कि वो खुद को डेमी गॉड तो समझ ही रहा है। सही बात है। पर जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, मेरा मानना ये है कि हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, सिर्फ जुडिशरी में नहीं। जी, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट को भी अकाउंटेबल होना है, आपको और बिल्कुल। मुझे भी अकाउंटेबल होना जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो तारीख पे तारीख कोर्ट तो नहीं देती, सही बात है। ले तो हम बिल्कुल ही रहे हैं। सही बात है। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी इज नॉट वन साइडेड, इट राइट। हैज टू बी लर्नड इन अ डायनामिक मैनर। बिल्कुल। जहां तक कॉकरोच की बात है, मेरा मानना यह भी है कि इंडिया के अंदर अब मुद्दे बनाने के लिए कुछ बचा नहीं है, हम्म। तो मुद्दे किसी भी चीज के बन जाते हैं। जी। उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज पे कॉकरोच कहा था, उन्होंने पूरे इंडियन यूथ को कॉकरोच नहीं कहा। उस सेंटेंस को बहुत ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रपोर्शन ले लिया गया, जी। उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके इतना ज्यादा कॉकरोच कॉकरोच कर दिया कि एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। हाँ हाँ लेकिन हाँ। जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, हम्म। वो रहता क्या है वो किसी को नहीं पता। सही बात है, वो अमेरिका में कहीं। हाँ। चलिए, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो टिप्पणी सरकार करे और आईबी करे, हम क्यों करें। जी तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी एक उड़ता हुआ पंछी है, जी। जिसको हम देख सकते हैं उड़ते हुए, हम्म। बस पकड़ नहीं सकते। मगर सर, मैं इसको इसको अगर स्ट्रीमलाइन करूं, इस मुद्दे को, आप रिट्स फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि फलाने इंस्टीट्यूशन ने ये काम नहीं करा, आप मैंडेमस करिए और ये काम करिए। मगर अगर हाई कोर्ट के जजेस या कोई भी इंस्टीट्यूशनल गलती कर रहा है, अगर जुडिशरी कुछ कह रहा है या किसी तरीके के ऑर्डर पास कर रहा है, तो ठीक है, अपीलेट कोर्ट है। मगर अपीलेट कोर्ट के लिए कहाँ जाएं? उस इंस्टीट्यूशन को रेगुलराइज करने के लिए, उसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए आदमी जाए कहाँ? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कहीं जाएं या ना जाएं, पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सही बात है। अगर हम जुडिशरी के ऊपर किसी को बिठा देंगे जो जुडिशरी को कंट्रोल करेगा या जिसके हाथ में पावर होगी, जी। तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा। बिल्कुल। अभी कल ही 4 की 5 जजेस को नॉमिनेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जी। बट अभी तक उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा है, हम्म। which means government has got a lot of power on choosing the judges that are going to go to the judicial system। राइट, वो पूरा चेक तो करना वो होगा। पूरी चेकिंग या फिर हाँ, जो, फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे बची। ये बात भी, दोनों मुद्दे मतलब एक मतलब दूसरे दोनों से। मुद्दे जो हैं को रिलेटेड हैं एक दूसरे हम्म। से। और जहां तक हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कोई छोटी चीज नहीं है, हमें हम्म। चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड पे अगर हम कह रहे हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो दूसरी साइड पे हमें यह भी जानना पड़ेगा कि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट है, तो हम्म। वो इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके ऊपर कोई अपेलेंट है ही नहीं। सच बात है।
और जहां तक कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम को दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज चैलेंज मल्टीपल टाइम्स, राइट। एंड मुझे भी लगता है कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर अब कोलिजियम को थोड़ी देर के लिए हटा देना चाहिए। जी। कब तक ओल्ड बॉय स्कूल ही अपने जजेस लाता रहेगा? मगर सर उसी अगर इसको कॉलेजियम सिस्टम को हटा दिया जाए, जैसे आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे थे, बीच में ये करंट सरकार जो है 2013 पता नहीं 14 में ही एनजैक नाम का एक कानून लाई, जिसमें इन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्टर रहेंगे, उसमें कुछ एमिनेंट लोग रहेंगे, कुछ जूरिस्ट रहेंगे, कुछ जजेस रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, और ये लोग अपॉइंट करेंगे जजेस। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा इस कानून को कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर वो खतरा है। तो अगर कोलिजियम नहीं रहता है तो फिर क्या, फिर वही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाली बात आ जाएगी कि अगर कोई और अपॉइंट करेगा तो खतरे में आ जाएगी न्यायपालिका। देखिए, कोलिजियम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ इक्वल वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। कोलिजियम के अंदर, कोलिजियम इज हेडेड बाय वन पर्सन, दैट वन पर्सन गेट्स द एब्सोल्यूट राइट टू डिसाइड एट टाइम्स। राइट। एंड व्हाई इज दैट एब्सोल्यूट राइट बीइंग गिवन टू एनीबॉडी? राइट। We are a democracy. Let a democratic way of government function in selection of judges also. I am not saying कि उसको ओपन कर दो सरकार के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी एक लिमिटेड सेगमेंट ऑफ लोगों को पावर ना दी जाए। The power should be expanded to different places. Now a person who is sitting at as the Chief Justice of India, or a person who is sitting as the High Court judge for that matter, or a Chief Justice of a High Court, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो सारे जजेस की प्रोग्रेस को देख सकें ऑल ओवर इंडिया। सही बात है। इट इज समथिंग कि इंडियन आर्मी के अंदर हर ऑफिसर की एसीआर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखेंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बेसिकली जो सिस्टम है उसको हमें डायनामिकली देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जी। इट कॉल्स फॉर अ जुडिशियल रिफॉर्म एट लार्ज। अब दूसरी साइड पे इसका एक और एंगल भी है। अभी एक त्विषा शर्मा वाला केस चल रहा है भोपाल का, जहाँ पे एक जज थी, रिटायर्ड सेशन जज हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके अपनी बहू की डेथ हो गई है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर, और उनका बेटा भोपाल का केस है और जाके जबलपुर में सरेंडर कर रहा है सेशन कोर्ट के अंदर। इफ दिस इज नॉट मिसयूज ऑफ प्रोसेस, देन व्हाट इज इट? सो इन चीजों के ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। बट अगेन, इंडियन जुडिशरी हैज कम अ लॉन्ग वे, and we started as a colonial judicial system. We turned into an independent democratic judicial system. केशवानंदा भारती से सबरीमाला तक हम लोग चलते आए हैं। बाबरी की जजमेंट भी आ गई है। हमने आर्टिकल 370 जैसे बड़े मुद्दे के ऊपर भी जजमेंट्स देख ली हैं। करेक्ट। हमने आर्टिकल 377 सेक्शन 377 की भी एब्रोगेशन की बात करी है। We have spoken about same sex marriages also. We have spoken about same sex religions also. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की जुडिशरी मैच्योर नहीं है। We are one of the maturest judiciaries in the country and in the world also. आधे लोगों के पास तो देशों के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल। एंड खामियां हर चीज में होती हैं, बट ये इतनी बड़ी खामी नहीं है कि हम जुडिशरी को नकार दें। जी जी। तो बहुत सही कहा सर ने कि अगर एक मध्यम मार्ग जो बुद्धा का मार्ग है वो होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी ना बना दें जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाए, और कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे सारे सिर्फ जुडिशरी उसको अपॉइंट करने में या कॉलेजियम ही ना रहे जो चीफ जस्टिस इंडिया ही उसको मॉनिटर करें, एक ऐसी बॉडी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दायरे में रहकर वो काम करे। मगर बीच बीच में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है, जो एक मशहूर शेर है कि तुझसे पहले जो तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। जो आपने बात कही थी कि कभी कभी जजेस ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो खुद को कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, नए नए यंग अधिवक्ताओं को इस तरीके से डांटे पड़ती हैं हम जैसों को कि उनका हौसला ही परास्त हो जाए। तो इसको लेके कुछ वैसे कुछ हो तो क्या हो सकता है सर इसको लेके? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। बेसिकली जो नए पहले जो लोग सिर्फ एग्जाम देके जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स बन रहे थे, उनको बार और बेंच के बीच के डिफरेंस का बहुत ज्यादा अंदेशा नहीं था। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सिंक्रोनी व्हिच हैज टू बी मेंटेन्ड। अब 3 इयर्स रूल आया है तो ज्यादातर लोग तो कोर्ट आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों को कोर्ट आके ये समझना भी पड़ रहा है कि भैया ये जो वकील साहब हैं, ही इज सीन द अदर साइड ऑफ द लॉ आल्सो। अनदर प्रॉब्लम इज विद यंग लॉयर्स आल्सो।
आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू शट अप एंड व्हेन टू स्पीक। ऐसे नहीं हो सकता कि दूसरी पार्टी बोल रही है और ये डिबेट नहीं है, ये अर्नब गोस्वामी का शो नहीं चल रहा है दैट द नेशन वांट्स टू नो। देयर आर जुडिशियल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड। बैठ जा मौलाना, मौलाना बैठ। It is not something like that. Right. So one has to understand that also. And मैंने generally ये देखा है कि high courts के अंदर young advocates are really encouraged. And बहुत सारी ऐसी Supreme Court judges भी हैं जो basically कहते हैं designate seniors को भी let your juniors argue so that the younger generation gets a chance to speak. तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही नकार दिया गया है, हर कोई बुरा है। Isolated cases होते हैं and they also learn with time. Right. So sir has pointed out very rightly that we have travelled a long way from Keswananda Bharati to Sabrimala, and judiciary has stood time and again, जहाँ पे जुडिशरी ने दिखाया है कि सरकार को एक आईना दिखाया है उस आईने में दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जाएंगे तो आप भले ही जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मगर आपको उस दायरे में रहकर, उस संविधान में रहकर, उन फंडामेंटल राइट्स में रह को देखते हुए ही काम करना है। इसी के साथ हम इसको समाप्त करना चाहेंगे। सर आपके आखिरी शब्द कुछ? मेरे आखिरी शब्द यही है कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्रधानमंत्री भी कोर्ट में बैठा था जी। हमने इंदिरा गांधी को भी कटघरे में खड़ा करा है। सो द इंडियन जुडिशरी इज स्ट्रांग जी। देयर कुड बी फ्लॉज, राइट, विद टाइम दे विल बी वर्कड आउट। हमने एडीएम जबलपुर में एचआर खन्ना जैसे लोग भी देखे हैं जो इसी जुडिशरी के उपज थे, तो वो कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन का कमाल ही है। मगर हमने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो तुरंत जाके राज्यसभा सीट भी ले लें। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और रहेंगे जी, उनको नहीं बदला जा सकता जी। और अगर कोई राज्यसभा चला भी गया तो भी अब उसको रोका तो जा नहीं सकता। सोचने की बात यह है कि उन्होंने राज्यसभा जाके करा क्या? कुछ नहीं किया। अब उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। थैंक यू।